शाहपुर से खबर है। हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर पंपलेट लगे हैं। किशनपुर क्षेत्र के घरों के बाहर पंपलेट लगे हैं। दरअसल 40 से 50 घरों के बाहर हिंदू पलायन जारी के पंपलेट लगे हुए हैं। ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से घरों के बाहर कुछ हिंदू परिवारों ने ऐसे पैम्पलेट लगाए हैं। अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। किशनपुर क्षेत्र में रहने वाले हिंदू परिवारों को परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को हालांकि शिकायत दी गई है। अल्पसंख्यक समाज द्वारा प्रताड़ना की कलेक्टर को शिकायत दी गई। कई बार पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। और जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मौके से, जहां पर दोनों पक्ष उनके साथ मौजूद हैं। जियाउद्दीन, दोनों ही पक्षों को जानने की कोशिश यहां पर रहेगी। आप तस्वीरें दिखाइए, साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करिए, किस पक्ष का क्या कहना है। दीपिका, देखिएगा कि आज जो किशनपोल विधानसभा के पुरोहितों के चौक के अंदर जो हिंदू परिवारों के पलायन का मामला आया था, उन पलायन के अंदर दो मुख्य किरदार हैं। एक हैं पार्षद फरीद कुरैशी, जिन पे आरोप लगाया गया था कि इनकी वजह से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। दूसरे हैं अजय कुमार पारिक, ये इनका ही मकान था जिस मकान को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों ही हमारे पास मौजूद है और इन्होंने कहा कि जनता को सच्चाई पता लगना चाहिए, आखिर असलियत क्या है। पहला सवाल होता है अजय कुमार जी से, जिनका मकान खरीदा गया फरीद कुरैशी के रिश्तेदारों ने या परिवार वालों ने। अजय जी, आपका मकान खरीदा, आपने इनको ही क्यों बेचा? आपकी वजह से विवाद हो रहा है मौके पे। ये साहब क्या है कि हमारा मकान है प्रोजी की चौक कल्याण जी के रास्ते में, 28-22 मकान नंबर है। इसकी 3 साल से हमने बिकवाली निकाल रखी थी। हम चाहते थे कि इसको हिंदू ही लेवे। हमारी कोशिश शुरू से हिंदू की रही। अगर कोई दलाल भी मुस्लिम आता था तो हम कहते हिंदू को ही लेके आना, लेकिन जो भी हिंदू आता था उसमें कंटिन्यू कमी निकालता था मकान में कि आगे आपके सामने खट्टी होकर पूरे सामान टंकियाँ रखी है, हमारा सामान कैसे आएगा? क्योंकि वहाँ रहने के लिए कोई हिंदू इंटरेस्टेड नहीं है उस मकान में। सिर्फ अब सब अपना गोदाम बनाना चाहते हैं या किसी टाइप का कोई व्यापार करना चाहते हैं उसमें। तो सबके लिए वो रोड छोटी हो जाती थी कि 13 फुट की गली तो उत्तर में है और पूर्व में हमारे 18 फुट की गली है, जिसको भी वो खटीक समाज के लोग रोक के बैठे रहते हैं। तो वो बोला कि साहब हमारे इंटरेस्टेड नहीं है इस मकान के अंदर। ऐसे जाता रहा, चलता रहा। काफ़ी लंबे समय 2.5 साल निकल गए। इस तरह के हिंदू समाज का कोई बेचना क्यों चाहते थे? आपको वहाँ तकलीफ थी या कोई दबाव था या कोई वजह थी? भाई हमारे बेचने का कारण सबसे पहले यह था कि एक तो हमारा मकान काफ़ी पुराना हो गया, दूसरे हमको पैसे की भी जरूरत थी, तीसरा क्या है कि हम सामने वालों से थोड़े परेशान थे। उनका सारा पानी हमारे तरफ ढलान कर दिया था उन्होंने। नगंडी का सड़क बीची, जब सारा पानी मेरे आगे बढ़ता था, मैं रोज़ उनको टोकता था कि जो मेरे आगे पानी भर रहा है, मेरे रिश्तेदार आते हैं कि पैर गीले हो जाते हैं, आप इस सड़क को सही कराओ। कभी उन्होंने मेरे पे ध्यान नहीं दिया इस बात पे। मैं तुम्हारी टंकियाँ उठवा दूंगा मैं। अरे जी आप तो एक ही चाह इस टाइप से मेरे को बेला फुसला करके, और मैं चलो प्रेम में फिर मैं थोड़ा दब जाता था कि फरीद कुरैशी को क्यों बेचा, उनके परिवार को क्यों बेचा, वजह क्या रही बेचने की? फरीद कुरैशी साहब को इसलिए भेज दिया साहब, क्या है कि इनके जो ब्रदर हैं, उनके जो लड़के मोहसिन जी, वो मेरे को बचपन से जानते हैं कि वो मेरी सिस्टर के क्लास फेलो रहे हुए हैं। तो वो हमसे मिले हुए थे, पहले जानते थे। तो एक दिन क्या सेंट्रल पार्क में मिले तो चर्चा में मेरे से निकला। 2.5 साल मेरे को कोशिश करते हो गया था। तो मैं उनसे मिला तो मैं कहा हम भी हमारा मकान बेचना चाहते हैं। मैंने ही कहा उनको, तो उन्होंने ये कहा कि यार हमको भी जरूरत है मकान की, तो मैं मेरे पापा से बात कर लूँगा आज। तो मैं कहा साहब अब मैंने इस पर सोच लिया भाई जो होगा है, अब जो लेगा जिसको दे देंगे। बहुत परेशान हो गए पर, तो इस चक्कर में कहा कि मैं पापा से बात करूंगा। उनका जवाब है कि यस कि हमको जरूरत है मकान की, हम रहना चाहते हैं, ना कोई गोदाम करेंगे, हमको तो रहने की आवश्यकता है, रेजिडेंस बनाएंगे। राजी खुशी बेचा? राजी खुशी, बिल्कुल राजी खुशी हमने दिया। और इसमें जो पार्षद साहब हैं उनके ऊपर लगाए गए समस्त इल्जामात बेबुनियाद हैं और ये हिंदू का पलायन फलायन सब फालतू बातें हैं। इनको सबको आप ना माने मीडिया वाले, ये मैं कह रहा हूँ, चंद्रकांत का लड़का अजय कुमार पारिक, मैं कह रहा हूँ ये कि इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करें। बिल्कुल बेकार बातें हैं ये नफरत फैलाने की राजनीति चल रही है, ये चौक वालों की, ये समाज वालों की। कभी आप कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं, कभी कोई हिंदू मुस्लिम, कभी कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई वहाँ पे? ये जबरदस्त विवाद को बढ़ा रहे हैं। कभी हम सब राजी खुशी रहे हैं, सौहार्द से रहे हैं। हमारे पीछे भी 4 मकान है, इस्माइल भाई का मकान है। कभी पूछना, मैं उनकी शादियों में भी जाता हूँ, वो मेरी शादियों में आते हैं, कभी नहीं हुआ। दीपिका, देखिएगा कि दूसरे किरदार हैं इसके अंदर फरीद कुरैशी, पार्षद हैं। आरोप लगाया कि इनकी वजह से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। आप पे आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है, जनप्रतिनिधि का फर्ज नहीं निभा रहे आप। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो बातें हो रही हैं ये बेबुनियाद है। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में जो 50 साल में ऐतिहासिक जो विकास हुआ है कार्य, नहीं, इस पे विवाद पे आइए। आपके परिवार की वजह से वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
कोई पलायन नहीं कर रहा, वहाँ सभी लोगों के काम करते हैं, सब लोग मौजूद हैं, सब लोग खुश हैं वहाँ। अभी जैसा कि आपने देखा, पारिक साहब ने बताया, कभी वहाँ कोई विवाद ही नहीं हुआ। लेकिन ये मेजॉरिटी से हमारा जुड़ाव, हम काम कर रहे हैं, इनके घर घर जाके पूछ के काम करते हैं, वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनका जुड़ाव खत्म करो ताकि हमारे वोट बैंक ये खिसक रहे हैं। तो मकान के पीछे विवाद है, मकान को लेकर क्या करेंगे आप? मकान की कोई बात नहीं, मकान तो लेने वालों ने लिया, जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने लिया। बेचने वाले पारिक साहब हैं और लेने वाले हमारे परिवार के लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं उन्होंने लिया है। लेकिन इसमें मेरे को तो इसलिए घसीटा जा रहा है कि हम जो वहाँ विकास के कार्य कर रहे हैं ना, मेजॉरिटी जो जुड़ रही है हमारे से, हमारे कामों से, हमारे एमएलए साहब का निर्देश है सबके काम करो, तो हम सबके काम कर रहे हैं वहाँ पर। लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।